एक 20 से 21 साल की बेहद खूबसूरत लड़की जो साइंस की स्टूडेंट रह चुकी थी, वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है और सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर देती है। एक दिन ऐसा भी आता है कि उसको डाक विभाग में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की नौकरी भी लग जाती है। एक दिन वो अपने गांव से अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी तो उसका सामना गांव की ही एक लड़के से हो जाता है। पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों का फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की जब कभी कहती कि कहाँ हो, मुझे आज तुमसे अभी मिलना है, तो लड़का अक्सर अपने बाहर होने की बात कहता। बार बार की इस बात से परेशान होकर लड़की पूछती है कि आखिर करते क्या हो कि हमेशा बाहर ही रहते हो। तो लड़का उसे बताता है कि वो एक ट्रक का ड्राइवर है। लड़की ये सुनकर चकरा जाती है कि उसने एक ट्रक ड्राइवर से कैसे प्यार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जब से उस लड़की को सरकारी नौकरी मिली थी, तब से हर दूसरे तीसरे उसके लिए कोई ना कोई रिश्ता जरूर आते रहता था। वह लड़की सभी रिश्तों को बगैर देखे मना कर देती थी। घर के लोग परेशान हो चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे चलेगा। इधर लड़की असमंजस में फंसी थी कि घर वालों को आखिर कैसे बताए कि वह एक ट्रक ड्राइवर से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। इसी बीच काम से लौटे उस ट्रक ड्राइवर से मिलते हुए उस खूबसूरत लड़की को गांव का ही एक व्यक्ति एक दिन देख लेता है और लड़की के घर जाकर बताता है कि आज तुम्हारी बेटी के आए हर रिश्ते का इनकार करने की वजह का मुझे पता चल गया है। वह व्यक्ति उस लड़की के घर वालों को बताता है कि दरअसल तुम्हारी बेटी एक ट्रक ड्राइवर से प्यार करती है और उसके साथ मिलती जुलती रहती है। इस पर उस लड़की के घर वाले उसे पूछते हैं तो वो कहती है कि हाँ, ये सच है कि मैं एक ट्रक ड्राइवर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करूंगी। इस पर लड़की के घर वाले उसे समझाते हैं कि क्या हमने तुझे इस काबिल इसलिए बनाया था कि तुम हमारी इज्जत को सरेआम उछालो और ट्रक ड्राइवर से शादी करो। घर वालों के भारी विरोध के बावजूद दोनों ने 2018 में शादी कर लिया और एक साल बाद ही वो लड़की एक बच्चे की मां बन जाती है। उस लड़की को खुद की वीडियो बनाने का भी बड़ा शौक था। वह फेसबुक पर अक्सर रील बनाकर डालते रहती थी। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। विवाद जब ज्यादा बढ़ने लगा तो उस महिला ने अपने पति से अलग रहने का फैसला किया। तकरीबन 5 साल बीत जाने के बाद अचानक एक दिन उस लड़की के मां के मोबाइल पर एक फोन आता है। उसकी मां फोन उठाती है और जैसे ही हेलो बोलती है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि आपकी बेटी की मौत हो गई है, आप जल्दी आ जाइए, यहां उसका 5 साल का बेटा बहुत रो रहा है। यह सुनकर लड़की की मां के हाथ से मोबाइल छूटकर गिर जाता है और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। क्या हुआ था उस लड़की के साथ? क्या एक ट्रक ड्राइवर से प्यार करना उसे भारी पड़ गया था? आखिर कैसे हुई थी लड़की की मौत? यही जानेंगे आज की सच्ची कहानी में। नमस्कार, आदाब। आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से। बुधवार 22 मई 2024 को सुबह लगभग 9 बजे लक्ष्मी नगर मोहल्ले में रोज की तरह हलचल थी। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, बच्चे गली में खेल रहे थे और मोहल्ले में आम दिनचर्या चल रही थी। अचानक पुलिस की एक गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से कुछ पुलिसकर्मी उस घर की ओर बढ़ते हैं। इस बीच मोहल्ले के बच्चों में से एक 5 साल का बच्चा उस घर की तरफ दौड़ता है। बच्चे को घर के भीतर दाखिल होते ही वहां खड़े पुलिसकर्मी और कुछ अन्य लोग बताते हैं कि उसकी मां ने अपनी जान ले ली है। यह सुनकर बच्चा रोने लगता है। अवंतिका मिश्रा उस लड़की का नाम था, जो कि एक सरकारी अधिकारी थी। उसने घर के भीतर साड़ी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। पुलिस को सूचना मिली कि जब अवंतिका अपने दफ्तर के लिए नहीं निकली तो पड़ोसियों ने संदेह किया और दरवाजा खटखटाया। खिड़की से झांकने पर उन्होंने अवंतिका को पंखे से लटका देखा। यह जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अवंतिका मिश्रा की मौत ने कई सवाल उठाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक खुशहाल नौकरी और प्यारे परिवार की महिला ने आत्महत्या क्यों की। अवंतिका के जीवन के बारे में जब पुलिस ने पूछताछ की तो यह खुलासा हुआ कि वो एक साइंस की स्टूडेंट रही थी और उसके पास एमएससी की डिग्री थी। अजीतमल इलाके के रोशनपुर गांव की रहने वाली अवंतिका ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी की और डाक विभाग में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर नियुक्त भी हुई।
इसी बीच अवंतिका की मुलाकात एक ट्रक चालक सत्यम वाजपेयी से होती है, जो 12वीं कक्षा तक पढ़ा था। दोनों के बीच दोस्ती होती है और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और 2018 में अवंतिका और सत्यम शादी कर लेते हैं। शादी के 1 साल बाद अवंतिका एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन उसके बाद उसकी शादी कई समस्याओं से घिर जाती है। अवंतिका और सत्यम के बीच काफी अनबन बढ़ जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। अवंतिका और सत्यम के रिश्ते में कई वर्षों तक विवाद चला। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार झगड़े में कब बदला ये पता ही नहीं चला। अवंतिका ने अपने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया और 4 महीने पहले ही वह अपने बेटे के साथ घर छोड़ करके एक नए किराए के मकान में रहने के लिए आई। घटना के बाद अवंतिका की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की जान के लिए सत्यम जिम्मेदार था, क्योंकि वह अक्सर अवंतिका को परेशान करते रहता था। अवंतिका ने सत्यम के खिलाफ मारपीट की FIR भी दर्ज करवाई थी। सत्यम और अवंतिका के बीच बढ़ते विवाद के कारण अवंतिका मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उसके बेटे ने भी बताया कि मंगलवार शाम को सत्यम घर पर आया था और दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ था। इसके बाद अवंतिका बेटे को दूसरे कमरे में सुला करके और खुद दूसरे कमरे में अकेले जाकर सो गई। सुबह जब बेटा बाहर खेलते हुए लौटा तो उसने अपनी मां की आत्महत्या की खबर सुनी। पुलिस ने जब अवंतिका के सोशल मीडिया पेज की जांच की तो यह भी सामने आया कि वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में खुले तौर पर वीडियो पोस्ट किया करती थी। अवंतिका के फेसबुक पेज पर कुछ रील्स भी मौजूद थी, जो ये दिखाती हैं कि कभी कभी किसी को निशाना बनाते हुए वो वीडियो भी बनाया करती थी। इन रील्स को देखकर पुलिस वालों को ऐसा एहसास होता है कि अवंतिका अपने निजी जीवन और रिश्तों के बारे में कुछ बातें सार्वजनिक करना चाहती थी। अवंतिका की मौत के बाद उसका परिवार गम में डूब जाता है। उसकी मां आरोप लगाती है कि उसकी बेटी को सत्यम ने मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने इस मामले में सत्यम से भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फोन बंद था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और घटना की विस्तृत जांच में जुटी थी। वहीं पुलिस आशंका जताती है कि हो सकता है कि अवंतिका के मानसिक उत्पीड़न के कारण उसने आत्महत्या की हो, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या यह आत्महत्या थी या फिर कोई और वजह थी। अवंतिका मिश्रा की मौत ने इस सवाल को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया कि महिलाओं पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का क्या असर हो सकता है। अच्छे कैरियर और खुशहाल परिवार के बावजूद अवंतिका का जीवन एक ऐसा मोड़ लेकर आता है जहां वो खुद को मानसिक तनाव और संघर्षों से जूझते हुए आत्महत्या करने के लिए मजबूर पाती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों में समस्या और घरेलू हिंसा के कारण महिलाओं को क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज की सच्ची कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपराधों की ऐसी सच्ची कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें। जय हिंद।